जब फूट-फूट कर खूब रोए भगवान कृष्ण, फिर हमेशा के लिए छोड़ दिया मुरली बजाना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंस का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदेव के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, इसके बाद राधा रानी कृष्ण की जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई। श्री कृष्ण बाद में मथुरा के राजा बने तो राधा जी बरसाने में अकेली रह गईं। बाद में श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी से विवाह हो गया, वहीं राधा भी अन्य जगह विवाह हो गया था। दोनों ही गृहस्थी अलग-अलग हो चुकी थी, लेकिन वे एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए और आजीवन एक दूसरे को अमिट प्यार करते रहे। असल में भगवान श्री कृष्ण ने जिस काम के लिए धरती पर अवतार लिया था, उसके लिए राधा जी से उनका दूर होना ज़रूरी था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर सक्रिय रूप से भाग लिया और साथ ही खुद भी कई बड़े अत्याचारियों का अंत किया। जनसंहार को बार-बार हमलों से बचने के लिए वे मथुरा छोड़कर गुजरात द्वारका चले गए और वहां पर समुद्र किनारे नई नगरी बनाकर अपना राज्य बना लिया। तब तक राधा जी भी वृद्ध हो चुकी थी और नाती पोतों का विवाह कर चुकी थी, लेकिन वे हमेशा श्री कृष्ण को याद करती थी। उन्होंने जीवन के आखिरी दिनों को अपने प्रिय कान्हा जी के साथ रहने का फैसला किया और वे अलग-अलग तरीके से यात्रा करके द्वारका पहुंच गईं। लेकिन राधा जी को अपने अंतिम समय निकट होने का एहसास हो चुका था, लिहाजा उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब गोकुल जाने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने कान्हा जी से आखिरी बार मुरली बजाने का आग्रह किया। अपनी प्रिय राधा की बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने अपनी कमर से बंधी मुरली निकाली और पूरे तन मन से बजाने लगे। मुरली की धुन सुनते ही राधा जी के प्राण पखेरु उड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी की गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। अपनी प्रिय राधा जी को हमेशा के लिए विदा होते देख भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह टूट गए और वे फूट-फूट कर रोने लगे। उनके साथ आए दरबारी सैनिक भी अपने राजा को रोते हुए देख खूब रो रहे थे। इसके बाद राधा जी के देहांत से पूरी तरह से दुखी भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी हाथ में ली और कहा कि जिसके लिए मैं बांसुरी बजाया करता था, जब वो ही सुनने वाली नहीं रही, तो अब मैं मुरली क्या क्या करूँगा। इसके साथ ही उन्होंने मुरली दो हिस्सों में तोड़कर फेंक दी। इसके बाद दुनिया में कभी भगवान श्री कृष्ण जी को फिर कभी बांसुरी बजाते नहीं देखा गया। कान्हा जी को बांसुरी बेहद प्रिय थी, लेकिन अपनी राधा के लिए उनका प्रेम इससे भी कहीं ज़्यादा था। इसीलिए जब राधा जी चली गई तो उन्होंने वियोग में फिर बांसुरी कभी नहीं बजाई।